दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम उत्पत्ति किताब से अध्ययन कर रहे हैं। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के विषय में मुझसे बातचीत की, जिसका नाम बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। और हो सकता है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे भी बातचीत करे। यहाँ पर उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे और वहां पर 21, 22, 23 और 24 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हनोक के विषय में लिखा है। हनोक के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब उसकी उम्र 65 ईयर का जब वो हो गया, तब लिखा है कि उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मीन्स उसका बेटा उत्पन्न हुआ और उस समय वो 65 साल का था। और उसके बाद 22 पद में लिखा कि उसके जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 65 वर्ष के बाद वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। तो हो सकता है जब तक उसकी उम्र 65 साल नहीं हुई तब तक वो परमेश्वर के साथ में न चला हो। मीन्स परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना या फिर उसकी आज्ञाओं पर चलना। हो सकता है हनोक उससे पहले न चलता हो परमेश्वर के पीछे, तो हो सकता है वो गलत कामों में भी लिप्त हो। नहीं लिखा उसके विषय में, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं क्योंकि लिखा है कि 65 वर्ष के बाद वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। तो उससे पहले नहीं चलता था। हो सकता है कि इससे पहले उसके कोई संतान नहीं थी और वो 65 साल का हो गया था। हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु मुझे एक संतान दे, और प्रभु ने उसे 65 साल की उम्र में एक संतान भी दे दी। और जब उसे संतान की प्राप्ति हुई, जब उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा, जब उसने परमेश्वर के कार्य को होते हुए अपने जीवन में देखा, उसके बाद उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर लिया। आज सुबह में परमेश्वर आपसे भी बातचीत करता है। हो सकता है आपके पास समय ना हो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, केवल आप संडे जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं, बस यही आपके पास समय है। लेकिन प्रभु का वचन आज सुबह में आपको उत्साहित करता है कि आप परमेश्वर के साथ में चलें हनोक की तरह, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में कई आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा है। इसने एक ही आश्चर्य कर्म को देखा और जब इसने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा तो उसके बाद ये परमेश्वर के पीछे चलने लगा। आपने भी देखे हुए हैं बहुत सारे आश्चर्य कर्म, तो आपको भी चाहिए कि आप हनोक की तरह अब परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के पीछे चलें, समय निकालें, रोज सुबह प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें, वचन को पढ़ें और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? ऐसा करने से हम हनोक के जीवन में देखते हैं, लिखा है कि और उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुई। जब वो फिर परमेश्वर के पीछे चलने लगा तो न केवल एक संतान बल्कि परमेश्वर ने उससे फिर और भी संतानों की आशीष दी। और 23 पद में लिखा है हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हनोक कितने साल जीवित रहा? 365 वर्ष तक वो इस धरती पर रहा। 65 साल की उम्र में उसने परमेश्वर के पीछे चलना पड़ा और 365 साल का वो पूरा हुआ उसकी आयु। तो मीन्स 300 सालों तक वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में न हो, जिस दिन वो परमेश्वर की आज्ञा पर न चल रहा हो। वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। बाइबल में लिखा है कि हनोक ने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि वो उसके पीछे चलता रहा विश्वास से, और तब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। और जब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात हुई। लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो मरा नहीं, उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। उसके विषय में लिखा है कि वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इतना बड़ा रिवॉर्ड
उसे मिला परमेश्वर के पीछे चलने का, परमेश्वर के साथ में चलने का। अब प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को कहते हैं नए नियम में कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। एक दिन जिस दिन प्रभु का आना होगा, हम सब बदल जाएंगे और जो मरे हुए हैं वो भी जी उठेंगे। लेकिन कब होगा ये सब? जब आप और मैं उसके पीछे चलेंगे। जैसे हनोक परमेश्वर के पीछे चला, विश्वास से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, तब परमेश्वर ने उसे रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड ये था कि हनोक को जीवित ही उठा लिया गया, वो परमेश्वर के साथ में चला गया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप और मैं, हम सब लोग विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसके साथ साथ चलते रहें। हनोक 300 सालों तक चला और हम में से बहुत सारे भाई बहन, जबकि आप जानते हैं कि अब लोगों की उम्र 100 साल से नीचे ही है, 80 साल से नीचे ही है, और हम में से बहुत सारे लोग मात्र 10-20 साल भी प्रभु के साथ में नहीं चल पा रहे हैं। और हनोक 300 सालों तक प्रभु के साथ में चला। आज सुबह में प्रभु आपको यह चैलेंज देता है, क्या आप प्रभु के साथ में चलेंगे? क्या आप प्रतिदिन उसकी अगुवाई में चलेंगे? क्या आप उसके वचन को पढ़ेंगे? क्या आप उससे प्रार्थना करेंगे? क्या आप उसकी करीबी में चलेंगे? क्या आप उसकी आज्ञा को मानेंगे? यदि हाँ, तो प्रभु आपके लिए ऐसे ही आश्चर्य कर्म को करेगा जैसे हनोक के लिए किया है। आप एक लंबी उम्र को देखोगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, उसके प्रबंध को, उसके उपायों को अपने जीवन में देखोगे, और सबसे बड़ी बात, आप प्रभु के साथ में राज्य भी करोगे। वो आएगा, आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं पता प्रभु किससे बातचीत कर रहा है। हम सब लोगों को समझना है कि क्या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। यदि नहीं, तो आज ही अपने जीवन में निर्णय लें और प्रभु के पीछे चलें। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हनोक को पुत्र पुत्रियों की आशीष दी, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा। और जिस प्रकार से हनोक लोप हो गया, जिस प्रकार से हनोक लोप हो गया, उसी प्रकार से एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपको अपने साथ में उठा करके ले जाएंगे। ये आपका प्रतिफल है यीशु के पीछे चलने का। ये आपका प्रतिफल है विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ चलने का। तो यदि आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, तो आपको भी हनोक की तरह परमेश्वर के पीछे चलना है। हनोक तो 300 वर्षों तक चला, आपके पास तो बहुत कम साल हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इन सालों में परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि आपने भी प्रभु के कार्य को देखा है। अब उसके पीछे चलना शुरू करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर के नाम से आशीष देते हैं, और मैं आशा करती हूँ इस सुबह में प्रभु का वचन जो कि आपसे बातचीत कर रहा है, आप अपने जीवन में उसे रिसीव किए हैं और आप इसके प्रभाव को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे पिता, हम सब के ऊपर राज करने वाले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन का प्रभु है, हम सबसे प्यार करता है प्रभु जी, हम सब की अगुवाई करता है। इस बात के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद इस बात के लिए कि तेरी उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ में है प्रभु जी। आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाल कर प्रभु ये नया दिन दिखाया प्रभु, जिसमें कि हम जीवित रह कर तेरे सम्मुख आकर तेरे नाम को महिमा दे सके। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु यीशु इनके जीवन में तेरे कार्य हो। प्रभु यीशु आपकी आत्मा के द्वारा ये लीड किए जाएं, आपकी आत्मा के द्वारा ये गाइड किए जाएं, आपकी असीम शांति का अनुभव ये अपने जीवन में करें। इसी वक्त परमेश्वर आज के दिन के लिए तेरे मार्गदर्शन को, आज के दिन के लिए प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी भलाइयों को, तेरे
उपकारों को, और विशेषकर प्रभु आप इनके मार्ग में आगे आगे चलकर इनकी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। जितने लोग कंफ्यूज है, यीशु के नाम से हर एक कंफ्यूजन दूर होने पाए। जितने भी लोग प्रभु आज के दिन में घरों से कहीं बाहर जा रहे हैं खुदावन, ट्रैवलिंग कर रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम उनकी सुरक्षा को पिता मांगते हैं प्रभु। आने जाने में प्रभु इन भाई बहनों की आप सुरक्षा करें मेरे खुदावन, इनके प्राणों की रक्षा करें सारी विपत्तियों से दुष्ट के जलते हुए तीरों से परमेश्वर इन भाई बहनों को प्रभु आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। विशेषकर आदर करते सुबह के समय प्रभु आपके वचन का, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस, आपके वचन का वो सामर्थी पावरफुल वचन जो कि आपके लोगों से आज की सुबह में बातचीत कर रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत से लोगों से प्रभु तेरे इस वचन ने बातचीत किया है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हम हानुक के जीवन से परमेश्वर पिता बहुत सी बातों को आज सीखा परमेश्वर पिता। प्रभु तूने उसे प्रभु यीशु मसीह संतान की आशीष दी पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आज जितने भी भाई बहन प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, संतान के लिए प्रभु यीशु मसीह चिंतित है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें संतान की आशीष देकर ब्लेस करें प्रभु जी। विशेषकर परमेश्वर पिता प्रभु जी ब्रदर विमल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिसने प्रभु अपनी विनती को तेरे आगे रखा है कि प्रभु तू उसे संतान की आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर विमल को परमेश्वर पिता आप संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितनी बहनें प्रभु, जितने परिवार के लोग परमेश्वर प्रभु संतान का इंतजार परमेश्वर अपने जीवनों में कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, वो संतान देकर प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार प्रभु यीशु हमने इस बात को सुना परमेश्वर हानोक प्रभु तेरी उपस्थिति में चलता गया प्रभु जी, उसी प्रकार हम सबको हर एक भाई बहन को जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं और हर दिन प्रभु वचनों को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, आज आपका वचन इनसे बातचीत करता है कि मेरी उपस्थिति में चलो। जिस प्रकार प्रभु हानोक प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ चला परमेश्वर पिता प्रभु 300 वर्ष तक परमेश्वर पिता वो तेरे साथ चला परमेश्वर पिता। मैं होने दे पिता जितने भी जीवन के वर्ष प्रभु तूने इन भाई बहनों को दिए हैं पिता, उस जीवन के वर्षों में एक एक दिन परमेश्वर ये भाई ये बहन हर एक यूथ हर एक नौजवान हर एक बच्चा जो तुझे जानता और तेरे नाम से इंट्रोड्यूस है खुदावन, वो तेरी उपस्थिति में तेरे साथ प्रभु अपने जीवन के हर एक वर्ष में हर एक दिन में हर एक पल में तेरे साथ चल सके। जिस प्रकार प्रभु हानोक को प्रभु तूने स्वर्ग में उठा लिया प्रभु जी, उसी प्रकार परमेश्वर पिता मेरे खुदावन तेरे दूसरे आगमन में परमेश्वर पिता द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु तेरे लोगों को पिता जो तुझ पर विश्वास करते जो तेरे साथ चल रहे हैं खुदा अपने साथ तू उठा लेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर पिता इस खूबसूरत समय का प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह आनंद लेने पाए, हर एक दिन तेरे साथ में तेरी उपस्थिति में चल सके खुदा, और जब हम तेरी उपस्थिति में चले खुदावन तो प्रभु सिद्ध होते जाएं। आज जितने भी लोग प्रभु पिता जब उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह प्रभु तेरे साथ समय तेरे साथ चलने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु जी, और जब वो तेरी उपस्थिति में चले तो वो सिद्ध होते जाएं प्रभु यीशु मसीह, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाएं। बहुत सी कमियां बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु इम्परफेक्ट दिखाती है प्रभु, परफेक्टनेस उनके जीवन में नहीं है, परंतु तेरी उपस्थिति में चलने से उनके जीवन में प्रभु उस परफेक्टनेस को प्रभु जी आप बढ़ाते जाएं परमेश्वर। आप इनके कामों में इन्हें परफेक्ट करें, आप इनके पढ़ाई में इन्हें परफेक्ट करें, आप इनको घर को संभालने में परफेक्ट करें, आप इन्हें बच्चे संभालने में परफेक्ट करें, सब कुछ मैनेज करने में परफेक्ट करें, क्योंकि जब तेरे साथ लोग चलते हैं प्रभु तो तू अपनी उपस्थिति में जब उन्हें चलाता है तो वो परफेक्ट बनते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इस समय को परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु महत्व नहीं दे पा रहे हैं, परंतु धन्यवाद हर एक उस भाई हर एक उस बहन से बातचीत करने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपकी उपस्थिति में चलें प्रभु। थैंक यू फादर। बहुत सी बहनों से बहुत से भाइयों से पिता आप बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर, आप यूथ से बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता। खुदा इस वचन को आज तेरी आवाज सुनकर ये ग्रहण करें पिता प्रभु। जब इनके सामने मौका है परमेश्वर पिता बहुत से कामों को अपने जीवन में प्रभु महत्व देने के लिए प्रभु इनके पास समय है, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु ये समय
प्रभु दे सके खुदावन, ताकि अपने जीवन की कमियों से, परेशानियों से, एडिक्शन से, गलत संगति से, हर प्रकार की गलत बातों से ये छुटकारा पा सके पिता। क्योंकि जब तू इनके साथ चलेगा प्रभु, तो तू प्रभु इनका मार्गदर्शन भी करेगा प्रभु यीशु। आज प्रभु बहुत से लोग मार्गदर्शन के लिए चिंतित हैं, खुदा आप इनसे बातचीत करें, आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु, आप गाइड करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी रिक्वेस्ट प्रभु आपके लोगों ने अपनी स्टडी को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, जमीन को लेकर और प्रभु जीवन में आगे बढ़ने को लेकर दी है, धन्यवाद। एक एक की प्रार्थना सुन ली गई है कि वो तेरे साथ चल रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, बीमारी की जगह पर इसी वक्त हाथ रखें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह तेरी चंगाई का सामर्थ इसी समय उनके शरीर में बहने लगे। यीशु के नाम से शरीर का एक एक अंग प्रभु, सर से लेकर पैरों तक, इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, बीमारियां चली जाए, घाव चोट इसी वक्त ठीक हो यीशु के नाम से प्रभु, हर एक कमी यीशु के नाम से दूर हो। नौजवान भाई बहन प्रभु जी इस समय डिप्रेशन में, एंजाइटी, डर में और प्रभु शारीरिक दुर्बलताओं में, शरीर में जो कमियां हैं प्रभु, वो सारी कमियां इसी वक्त निकल कर चली जाएं। जब इन्होंने अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखा है प्रभु, धन्यवाद, इसी वक्त आपने चंगा किया। बुजुर्ग लोग प्रभु जो इस समय बीमार है प्रभु पिता, जो सुन नहीं सकते प्रभु, देख नहीं पा रहे प्रभु, ढंग से प्रभु चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, इस कमी को आपने दूर किया खुदावन। आपने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया और आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए खुदावन। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके ब्रेन में प्रभु जी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ब्रेन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त हील हो रहे हैं। रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो रही हैं, गांठें इसी वक्त नष्ट हो रही हैं, हर प्रकार का सिस्ट आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। आपकी आंखें चंगी हो रही हैं, आपके कान खुल गए यीशु के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ, यीशु की चंगाई की सामर्थ आपके शरीर में बह रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का, नसों का, गर्दन का, रीढ़ की हड्डियों का दर्द इसी वक्त जा रहा है। शरीर में सूजन इसी वक्त जा रही है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके कान के पीछे परमेश्वर पिता सिस्ट है, इसी वक्त वो सिस्ट नष्ट हो रही है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, thank you Father, thank you Father। रिपोर्ट्स में जो भी बीमारियां आपको बताई गई हैं, इसी वक्त आप उस बीमारी से आजाद हो रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पाइल्स की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, दौरे पड़ने की बीमारी इसी वक्त आपके शरीर से नष्ट हो रही है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। we praise your name, we lift up your name Lord Jesus, because your name is highest Father Lord। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, जिस काम पर ये हाथ लगाएं काम सफल हो, जहां कहीं ये जाएं प्रभु उनके संग संग आप चलें और खुदा आपकी उपस्थिति में चलने में मदद सहायता करें। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, हानुक के लाइफ की परमेश्वर पिता खूबसूरत बात परमेश्वर हमें पसंद आई परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हानुक तेरे साथ चला उसी प्रकार ये भाई बहन जिनका जन्मदिन है खुदावन, ये तेरे साथ चल सके और तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखे, तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरे बड़े बड़े कार्य और विशेषकर तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देख सके। इनके जीवन के वर्ष अधिक होने पाए और जितने भी जीवन के वर्ष तूने इन्हें दिए हैं वो तेरी उपस्थिति में चल सके। धन्यवाद। हर एक जन के ऊपर तेरे आशीष को ठहराते और कहते हैं प्रभु ये तुझ में बढ़ते जाएं, हर एक कमी घटी, हर एक कर्जे इनके जीवन से जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।